सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। अब आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज 15 अगस्त 2023 है। हालांकि ये वीडियो आपको 16 अगस्त को सुबह 5 बजे मिलेगा के उपलक्ष्य में पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। लेकिन क्या हमें ये बात जानना नहीं चाहिए कि ये भारत के आज़ाद होने में किन महापुरुषों का बड़ा योगदान है? निश्चित रूप से जब हम भारत के आज़ाद होने, अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी की जब बात करते हैं तो सभी महापुरुषों को याद करते हैं। उन्हीं में से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया जाता है। लेकिन एक और पक्ष है जिसको भी हमें जानना बेहद जरूरी है। वो पक्ष ये है कि गुलामी चाहे अंग्रेजों से हो या किसी वर्ग विशेष के द्वारा गुलामी की जंजीरें किसी समाज को पहनाई गई हो, गुलामी किसी तरह की हो, गुलामी तो गुलामी होती है। और ऐसे में यदि न्यायप्रिय व्यक्ति होगा, न्यायप्रिय देशभक्त होगा, तो वो हर तरह की गुलामी का विरोध करेगा, समर्थन नहीं करेगा, और बल्कि उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना जी जान लगा देगा। लेकिन यहां मामला उल्टा है। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो अस्पृश्यों को, अछूतों को, यानी कि जो कलंक के रूप में उन्हें अछूत बनाया गया, अस्पृश्य बनाया गया, वो कलंक मिट जाए, इसलिए बाबा साहब स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं गोलमेज सम्मेलन में। बाबा साहब चाहते हैं कि ये देश पर लगा हुआ ऐसा कलंक है जो आने वाले समय में और उस समय भी पूरे देश, पूरे दुनिया में भारत देश की थू-थू करने के लिए काफी था कि भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत ही निम्नतम स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। बाबा साहब ने पूरा जी जान लगाकर अधिकार संपन्न बनाया ऐसे समाज को। अब हम आपको बता दें, एक और पक्ष है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत को आजाद कराने के लिए बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। लेकिन क्या जिस लेवल का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए जिस लेवल की संजीदगी थी, क्या वही संजीदगी अछूतों यानी कि अस्पृश्यों की अस्पृश्यता दूर करने के लिए थी या नहीं? क्या वो चाहते थे कि अस्पृश्यों को भी अधिकार मिले और अधिकार मिलने के बाद ये भी आम नागरिक की भांति यहां पर सम्मान के साथ जीवन यापन करें? आज ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ऐसी सच्चाई लेकर हम उपस्थित हैं और हर बुद्धिजीवी को यह सच्चाई जरूर जान लेनी चाहिए। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, वीडियो को अंत तक बात जरूर कीजिएगा, ये निवेदन मेरा आपसे है। और इसी वीडियो के अंत में पूछा जाएगा एक शानदार क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा और उससे ये तय होगा कि आपने वीडियो फुल वॉच किया है या नहीं, आपने आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समझा है या नहीं। ये क्लियर हो जाएगा आपका आंसर पाते ही हम ये समझ जाएंगे कि आपने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है। अब चलिए ले चलते हैं हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाओं के साथ
हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। कितना दृढ़ संकल्पित थे बाबा साहब अपने समाज को न्यायपूर्ण अधिकार दिलाने के लिए, ये हमें यहाँ पर समझने का अवसर मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का चौथा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। इसके पहले यानी कि तीसरे भाग में हमने आपको बताया था किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस तरह से अछूतों को अधिकार न मिले इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और अभी भी आप देख सकते हैं आज जो हम पत्र लेकर उपस्थित हैं, जो पत्र उन्होंने सैमुअल होर को लिखा, उस पत्र का भाषा आप पढ़िएगा, भाषा समझिएगा। सैमुअल होर को गांधी जी का पत्र लिखा गया 11 मार्च 1932 को। एरबदा जेल से गांधी जी ने सैमुअल होर को जो पत्र लिखा वह निम्नलिखित है। उस पत्र को समझिएगा मेरे साथियों, सच्चाई स्वयं समझ जाएंगे। लिखते हैं, प्रिय सर सैमुअल, आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के हकों की मांग रखी गई थी। उस समय दिए गए अपने भाषण के अंत में मैंने कहा था, ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी कहते हैं, अस्पृश्य वर्गों को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की योजना का मैं जीवन के अंतिम क्षण तक विरोध करूंगा। स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र अगर अस्पृश्यों को मिल जाता तो आज वो भी समाज के हर वर्ग के समकक्ष खड़ा होता मेरे साथियों। लेकिन ये विरोध किया, यहां पर दोहरा मताधिकार का विरोध किया, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र का विरोध किया यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। कभी आपने महसूस किया कोई महापुरुष ऐसा भी होगा क्या जो किसी एक पीड़ित शोषित वर्ग को अधिकार न मिले इसके लिए आंदोलन करेगा? आपने अक्सर जो आंदोलन देखे होंगे, चाहे वो कार्ल मार्क्स का आंदोलन देखा हो, वर्ग संघर्ष देखा हो आपने, या बाबा साहब का आंदोलन देखा हो, सभी ने एक समाज को आजादी दिलाने के लिए उस पर हो रहे शोषण अत्याचार को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया। तथागत बुद्ध ने दुखों से कैसे मुक्ति मिले इसलिए उन्होंने घर त्याग कर दिया, घर परिवार का त्याग कर दिया मेरे साथियों। ये बड़ा जानकर आश्चर्य आपको होगा कि कोई ऐसा भी महापुरुष इस देश के अंदर है जिन्होंने अस्पृश्यों को अधिकार न मिले इसके लिए आंदोलन किया और यहां तक कह दिया कि हम अंतिम क्षणों तक उसका विरोध करेंगे। आगे लिखते हैं, बोलने या विवाद की रव में मैंने ये बातें नहीं कही थी। ये बात कि मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बड़ी गंभीरता से कहा था। मैंने जो कहा था उसे पूरा करने के लिए भारत लौटने पर आमतौर पर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र बनाने के, लेकिन खास तौर पर अस्पृश्यों को उसे देने की योजना के खिलाफ जनमत बनाने का इरादा मैं रखता हूं। लिखा है ना, खासकर अस्पृश्यों को चुनाव क्षेत्र, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र न मिले इसके लिए मैं जनमत बनाऊंगा, लोगों को विरोध में खड़ा करूंगा, इस तरह की बात कहते हैं। यानी कि अन्य, चाहे वो मुस्लिम हो, एंग्लो इंडियन हो, सभी को अधिकार देने के, सिख हो, सभी को अधिकार देने के लिए सहमत हैं। अस्पृश्यों को अधिकार ना मिले इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए कितना तत्पर हैं महात्मा गांधी। आगे लिखते हैं, लेकिन शायद ऐसा होना नहीं था। मुझे जो अखबार पढ़ने की इजाज़त है उसके आधार पर कहा जाए तो लग रहा था कि अस्पृश्यों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र बनाने के बारे में अंग्रेज सरकार जल्द ही अपने निर्णय की घोषणा करने वाली थी।
पहले मुझे लग रहा था कि उस निर्णय के बाद अगर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की स्थापना की जाए तो उसके बाद ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के उपायों के बारे में सोचना होगा। लेकिन अब लगता है कि सरकार को अग्रिम सूचना दिए बगैर अपनी प्रतिज्ञा पर अमल करना ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ जो कुछ मैंने कहा जरूरी नहीं कि वह औरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण लगे जितना मुझे लगता है। मैं स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोध में क्यों हूं, स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र निर्माण करने की योजना के विरोध में जो कारण है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप को अस्पृश्य मानता हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं मैं खुद अस्पृश्य मानता हूँ। इसी को कहते हैं झूठ का चोला। बाकी लोगों में और उनमें फर्क है। संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि हों, इसके विरोध में मैं नहीं हूँ। अन्य वर्गों के मतदान का अधिकार अगर किसी भी हद तक संकुचित किया गया तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मतदाता बनने के लिए शिक्षा, संपत्ति आदि मामलों में जो शर्तें हैं वे जरूर अस्पृश्यों पर लागू न की जाएं, बल्कि मेरे मत में उनमें से हर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अगर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो उनका और राजनीति के परिप्रेक्ष्य से हिंदू समाज का बहुत बड़ा अहित होगा। यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक बड़ा दिल ये दिखाया कि उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उन पर किसी तरह का शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संपत्ति का जो कंडीशन है वो लागू न की जाए। लेकिन बाबा साहब इसी बात को कह चुके हैं कि ये जो अधिकार देने की बात वो कर रहे हैं उससे अस्पृश्यों का भला नहीं होगा। पूरी तरह से अस्पृश्यता नष्ट नहीं होगी मतदान का अधिकार मिलने से, बल्कि जब स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र मिलेगा, दोहरा मताधिकार मिलेगा, तब जाकर अस्पृश्यों का भला होगा और उनका जो अस्पृश्यता का कलंक है वो मिट जाएगा। केवल मतदान के अधिकार मिलने से ऐसा संभव नहीं होगा। स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के कारण उनका कितना नुकसान होगा, इसके सही आकलन के लिए अस्पृश्य हिंदू समाज में अस्पृश्य हिंदू समाज किस तरह शामिल है और वह किस तरह उस समाज पर आश्रित है, इस बात का एहसास होना जरूरी है। हिंदू समाज के बारे में मैं कहूँगा कि स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो वह उस समाज को जीते जी छिन्न विच्छिन्न जैसा सिद्ध होगा। इससे उनमें फूट पड़ेगी। किसी भी वर्ग में अगर मान लीजिए कोई कमजोर वर्ग है, शोषित है, पीड़ित है, तो पीड़ित और शोषित को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार संपन्न बनाने के लिए कभी भी समाज छिन्न भिन्न नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। आखिर महात्मा गांधी को ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि अस्पृश्यों को यदि वो अधिकार मिल जाता और वो मजबूत हो जाते तो किस तरह से समाज छिन्न भिन्न हो जाता। अरे समाज तो और मजबूत होता, मजबूत। और जिस हिंदू समाज की बात करते तो हिंदू समाज ही तो मजबूत होता। आगे लिखते हैं कि मेरे मतानुसार दलितों का सवाल मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। इस प्रश्न के नैतिक और धार्मिक महत्व के आगे उसका राजनीतिक महत्व कोई मायने नहीं रखता। मेरे सम्मानित साथियों, ध्यान रखना होगा इस बात को। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो अस्पृश्यता का मामला है, जो अछूतों पर शोषण अत्याचार होता है भारत में, ये नैतिक मामला है, धार्मिक मामला है। लेकिन बाबा साहब ने समय समय पर स्पष्ट शब्दों में कहा, बल्कि हम आपको बता दें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये जो मामला अछूतों पर अत्याचार शोषण का है, अस्पृश्यता का मामला जो है, ये सामाजिक नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है, ये राजनीतिक है। और इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए इसका राजनीतिक हल होना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं।
लेकिन ये जो विषय है ये लंबा विषय है, लंबा यहाँ पर इसमें आर्टिकल्स चलेंगे। 20 भागों में लेकर हम उपस्थित होंगे। आज चौथा भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे और चौथे भाग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न है, किसने कहा कि अस्पृश्य वर्गों को चुनाव क्षेत्र देने की योजना का मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक विरोध करूंगा? ऐसे व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, इसका आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। आपका आंसर देखकर हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात करने के लिए आपका हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। इस तरह का वैचारिकी सेंटर यहाँ निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरी करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने अपने अनुसांगिक संगठन बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के माध्यम से SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है। आपसे निवेदन है कि इस अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान जरूर करें ताकि बाबा साहब की अधूरी इच्छा जल्द ही पूरी हो सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो डॉक्टर अंबेडकर संदेश, तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। और इसी निवेदन के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।